कंप्लीट करना है। करेक्ट होता है जीआरबीएस ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर, ग्लूकोज ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड और शुगर। जीआरबीएस बताओ, जी फॉर ग्लूकोज, आर फॉर रैंडम, बी फॉर ब्लड और शुगर। ठीक है। तो जीआरबीएस क्यों करते हैं? कोई एक बताओगे आंसर। हाँ हम लोग बता दो। मैम हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए हम जीआरबीएस करते हैं। ठीक है, आप फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं उसमें? जीआरबीएस क्यों करते हैं? मैम इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे बॉडी में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे पता चल, क्योंकि मतलब जो ग्लूकोज है उसका वो इंसुलिन के थ्रू ही मैम वो होता है, इसी वजह से तो मैम उससे पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनसफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है, जो कि डायबिटीज कॉज तो नहीं कर रहा, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो बेसिकली जीआरबीएस क्या है? एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या है? डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, ये हमारा एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, असेस करते हैं किस चीज को, हमारे ग्लूकोज लेवल को, और किसमें ब्लड के ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं किसके थ्रू? एक मीटर के थ्रू, जो कि जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक है, कौन आज का जो पूरा हमारा जीआरबीएस है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे ब्लड ग्लूकोज होता क्या है, सेकंड इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है, देन आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब हाई करते हैं या लो करते हैं। नेक्स्ट आता है कौन से सिम्टम्स है, नेक्स्ट आपका ब्लड ग्लूकोमीटर एंड इट्स पार्ट। भाई ग्लूकोमीटर में आप कोई डिवाइस यूज करो, उसके पार्ट्स के बारे में पता होगा, जब तो आप कैसे यूज करना है, कहां से उसका प्रोसेस होता है, आपको ये पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोसीजर, और लास्ट आपका क्या है, हाउ टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट आपका ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज होता क्या है, देखने ब्लड ग्लूकोज से समझ से प्रियांशी। मैम इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है उसका हम पता करते हैं कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म होती है कैसा वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बैठ। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इन जनरल क्योंकि शुगर और ब्लड आपका ग्लूकोज बात एक ही है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। इसका कंसंट्रेशन, ये क्या है आपका कंसंट्रेशन है, और किसका, आपके ग्लूकोज का, कहां पर, आपके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम पता है ना, ब्लड स्ट्रीम मतलब पूरी बॉडी में जो ब्लड आपका बह रहा है, आपके नस, आपके वेन्स में, ठीक है, आर्टरीज में ब्लड स्ट्रीम होते हैं। देन सर्विंग एज द बॉडी मेन एनर्जी सोर्स। जो ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, बेसिकली पूरी बॉडी में मूव करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, एज वेल एज आपके न्यूट्रिशंस लेके जाता है, ग्लूकोज लेके जाता है। जो ये ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, जिसको हमें कहां से मिलता है, फूड से, जो कि डायरेक्ट होता है आपको कहां से, फ्रॉम द फूड। नेक्स्ट आते हैं अ हेल्दी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। अगर टिपिकली देखा जाए कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर फास्टिंग, मतलब फास्टिंग से बोलते हैं जब हमने काफी टाइम से खाया नहीं, कितने टाइम्स, 8 आवर्स, 8, और ये टाइम कब होता है, जब हम रात को अपना डिनर करके सोते हैं और सुबह का आपके ब्रेकफास्ट लेने से पहले, उसको कहते हैं फास्टिंग टाइम। ठीक है। इसके अलावा आप लोग फास्टिंग का और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, आप लोग व्रत का और भी बहुत सारे डेफिनेशन है। आप लोग व्रत करते हैं, अभी 9 देवी का व्रत गया था, किसने किया 9 दिन, एक दिन का किया, उसको ही फास्टिंग बोलते हैं। फास्टिंग बेसिकली मीनिंग ये है कि आप लोग फूड को कंज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है। तो एक हेल्दी पर्सन का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है टिपिकली कितना होना चाहिए, 70 to 99। ठीक है, कितना होना चाहिए हेल्दी पर्सन का, 70 to 99। और ये mg पर डे पर है, यहीं पर अगर मोल प्रति लीटर पे बात करें तो 3.9 to 5.5 प्रति मोल लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज मैनेज्ड बाय इंसुलिन। बताया था आफरीन ने कि मैनेज्ड बाय इंसुलिन, बताया था आफरीन ने कि बेसिकली आपका जो ग्लूकोज है, आप
भागने गए थे, ठीक। अब कल भी 4 बजे स्कूल में मिलेंगे नहीं, कुछ दिन बाद आपने सिर्फ क्या किया, पूरे दिन आपका फास्ट था, आपके फास्ट में मिठाई खा सकते हैं, ऐसा ही फास्ट होता है ना, नमक नहीं खा सकते, मिठाई खा सकते, कुछ ऐसे फास्ट होते हैं। उस दिन आपने पूरे दिन सिर्फ ग्लूकोज कंटेंट ही लिया है, या फिर आपने कोई जूस पी लिया जो हाई कंसंट्रेशन वाला क्या है, शुगर कंटेन कर रहा है, तो उस चीज को आपका इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन का काफी काम है, इंसुलिन उसको ब्रेक डाउन भी करता है। टारगेट जो एरिया है वो टाइम के लिए 8 घंटे के लिए, आवर्स के लिए, तो उस समय पे आप यहीं पर अब फास्टिंग और बिफोर मील्स में कोई डिफरेंस है? खाने से पहले तो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। लेकिन बिफोर मील में हम लोग 4 घंटे से खाना नहीं खाया, 6 घंटे से, उसको भी हम लोग बिफोर मील रखते हैं। जैसे डे में आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो? 7:30 8 बजे तक। देन उसके बाद लंच कितने बजे का टाइम लेते हैं हम लोग? 12 बजे या 1 बजे। तो कितना टाइम रहा आपका? मैक्सिमम 4 to 6 आवर, ठीक है। 4 to 6 आवर के अंदर अगर आप ले रहे हो तो आपका टाइम होगा आपका बिफोर मील, मतलब आप लंच लेने से पहले अगर चेक करते हैं उस समय पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका बिफोर मील। आफ्टर ईटिंग जब बोलेंगे, जब आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 140 mg। एक हेल्दी पर्सन के अंदर आपका लेस देन 140 कितना क्या होना चाहिए, ब्लड शुगर, कब? खाना खाने के बाद। कितने टाइम बाद? खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे के बाद। और कोई? 2 घंटे के बाद। और कोई? 1 घंटे के बाद। क्या घंटे का? और आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। कल का क्वेश्चन है कि आफ्टर मील ईटिंग जो है, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, कितने टाइम में चेक करते हैं? आंसर आ चुका है आपके में से, ठीक है। तो उस समय कितना होना चाहिए, 140 mg/dl, और उसमें कितना होगा, 7.8 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल, प्री डायबिटीज और डायबिटीज, ठीक है। नॉर्मल में आपका हो गया 100, एक एवरेज पॉइंट है, एवरेज पॉइंट क्या है 100, जिसमें आपका सिंपली कितना था, किसका, मैं यहाँ पर नॉर्मल किसकी बात कर रही हूँ, खाना खाना या फिर खाने से पहले या खाने के बाद, ऐसे कोई बात नहीं हो रही। नॉर्मल पर्सन आया, आपने पूछा नहीं कि तुमने खाना खाया, क्या किया, आपने जस्ट क्या किया, ब्लड ग्लूकोज किया टेस्ट, एक नॉर्मल पर्सन का। उस समय पे जो एवरेज पॉइंट है वो क्या होगा आपका 100। आप सिंपली इतना आप लगा देंगे कि पेशेंट का कितना होना चाहिए, 70 to 120 के बीच में आना चाहिए एक हेल्दी पर्सन का, ठीक है। नॉर्मल पर्सन का 70 to 120 आना चाहिए, क्या इतना आया, जिसका एवरेज पॉइंट कितना होगा, 70 to 100 के बीच में एवरेज पॉइंट क्या होगा आपका 100, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन है जिसका आप लगा सकते हैं कि 100 एवरेज है, वो हमें नहीं पता कि उसने खाना खाया है नहीं खाया है, किस लिए चेक हम करेंगे, तो 70 to 120 के बीच में आएगा, और एवरेज कितना है 100। यहीं पर प्री डायबिटीज की बात करें तो 100 to 125 mg/dl का, अगर ऐसा कोई भी रेंज आता है हम बोल देंगे कि पेशेंट कैसा है, प्री डायबिटीज, जो कि आपका उसमें कितना होगा, वो 5.6 to 6.9 मोल प्रति लीटर। अब नेक्स्ट आता है डायबिटीज। डायबिटीज में कितना आपका 126 mg/dl से अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डायबिटीज। प्री डायबिटीज मतलब 100 to 125, नॉर्मल आपका 100, और मोर देन अगर आपका 126 mg/dl आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका डायबिटीज। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? आगे बढ़े, डाउट है पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड शुगर फूड इनटेक, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं इस पर, हमारे ब्लड शुगर के लिए, ठीक है। फर्स्ट, या फिर वो कौन कौन से फूड है जिसके इनटेक की वजह से हमारा ब्लड शुगर जो है क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लेने पर कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, कार्बोहाइड्रेट लिया वो क्या होगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है,
इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस कौन करता है? आपका पैंक्रियास। और ये क्या करता है? दैट अलाउ सेल टू एब्सॉर्ब ग्लूकोज, जो कि सेल में क्या करता है? आपका एब्सॉर्ब कराता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, मतलब कम होता है, मतलब नॉर्मल। बेसिकली लोअर मतलब जितना आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लिया, वो क्या कर देगा? इंसुलिन क्या करेगा? उसको सेल से भेज देगा, जिससे आपके ब्लड में जो है शुगर की लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सा अदर कॉजेज है। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट बता दिया फूड इंटेक्स में, इसके अलावा अदर जैसे कि स्ट्रेस। किसी बंदे ने सडनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, जिसकी वजह से शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है, मे बी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है? दूसरा इंजुरी, कोई भी आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा होगा सबसे पहले एक्सीडेंट में केस आता है, क्या करते हैं? ठीक है, वाइटल्स में हम लोग ऐड करते हैं ना, ग्लूकोज भी चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, आप उसको एक्सीडेंटल साइड से दूर करेंगे, सेफ गार्ड में लेके आएंगे, पब्लिक को साइड करेंगे, जो प्रोसीजर है वो ठीक है, बट ग्लूकोज चेक करते हैं कि नहीं? उसका लेवल चेक करने के लिए मैं हॉस्पिटल का बोल रही हूँ, वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा आपके पास में। इसके अलावा अभी पेशेंट आपका बेड से फॉल डाउन हो गया, क्या करोगे? वाइटल्स लेंगे, सिर्फ वाइटल्स लेंगे, जीआरएस भी चेक करते हैं। तुरंत जाकर आपको क्या करना है? अपना वाइटल्स स्टे के साथ में आपको जीआरएस किट भी उसमें रख के लेके आना है। पेशेंट सडनली आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या करोगे? बस आरएस करोगे? नहीं, इसमें भी आपको जल्दी होना कि आरएस की वजह से हुआ है। हो सकता है हाइपरटेंशन, उसको जो है हाइपरटेंशन हो गया, हो सकता है कि पेशेंट का बिल्कुल सैचुरेशन फॉल डाउन हुआ है, हो सकता है पेशेंट का बीपी फॉल डाउन हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके पूरे पैरामीटर चेक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि भाई किसकी वजह से प्राइमरी कॉज क्या है, पल्स फॉल डाउन हो रहा है, बीपी हो रहा है, बीपी रेज हो रहा है, या फिर ग्लूकोज की वजह से। अगर जीआरएस कम हुआ, इमीडिएटली क्या करोगे? पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, तो आप उसको ओरली कोई भी स्वीट्स वगैरह दे सकते हैं। और यहीं पर अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो क्या करोगे? आप आईवी क्या दोगे? फ्लूइड लगाएंगे। कौन सा फ्लूइड लगाएंगे? डीएनएस और आरएल और एनएस और D5। बेसिकली हम लोग, क्योंकि हमें क्या पता चला कि पेशेंट का शुगर कम हो गया है, तो क्या करेंगे? हमें शुगर बढ़ाना है ना, तो ऐसे फ्लूइड लगाएंगे जिसमें आपका शुगर का लेवल, शुगर जो है प्रेजेंट है, जैसे D5, DNS। और देखो सबसे पहले DNS दिया, वो अब डिपेंड करता है कि आपका कितना फॉल डाउन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे। ठीक है, DNS लगाया, अगर उससे ज्यादा है, आपका रेंज बहुत कम है, तो आप कहाँ जाओगे? D5। D5 से भी देख रहे हो आप बहुत कम है, उससे भी कम है, तो आपको जल्दी अगर आपका अचीव करना है टारगेट गोल को, तो आप क्या करोगे? डेक्सट्रोज लगाया 25%, तो डेक्सट्रोज लगाते हैं, जो कि फास्ट आपका ग्लूकोज का काम करता है। इमीडिएटली क्या करेगा पेशेंट के अंदर, आप जैसे ही लगाओगे इमीडिएट उसका रेंज हाई हो जाएगा। ठीक है मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है मैम, जो ओपी जाने वाले पेशेंट होते हैं, जिनका केस होने वाला होता है, मैम उन सबको आरएल क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैम मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आरएल इसलिए लगाता है ताकि पेशेंट भूखा रहता है, तो वो उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन। आरएल को बोलते क्या है? रिंगल लैक्टेट। तो रिंगल लैक्टेट फ्लूइड जो है बेसिकली फर्स्ट फास्टिंग होता है। अब आप डीएनएस लगा दोगे तो क्या हो सकता है? नहीं, अगर पेशेंट डायबिटीज हुआ तो वहीं पर पेशेंट अगर आपने एनएस लगा दिया तो मे बी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। आरएल एक आपका जनरल फ्लूइड की तरह हम लोग यूज करते हैं, जिसमें रिंगल लैक्टेट फ्लूइड है, जिसमें आपका सब बैलेंस्ड होता है, जिसकी बॉडी रिंगल लैक्टेट फ्लूइड एक तरह से हमारी बॉडी की जो टाइम टू टाइम जो नीड फ्लूइड है उसका कंपोजिशन होता है। अब ये काम नेक्स्ट आपका हो गया कि रिंगल लैक्टेट फ्लूइड में क्या क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है, इवन आरएल नहीं, आपको डीएनएस का पता होना चाहिए। आपको याद करने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको बता सकती हूँ परफॉर्मर की क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट इंजरी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इलनेस। कोई भी बीमारी है, पेशेंट को बुखार आ रहा है, ठीक है, पेशेंट
पेशेंट क्या करेगा, खाना बंद करेगा। बुखार में करते हो आप लोग? मन नहीं करता ना, मुंह कड़वा लगता है, फटीग लगता है, वीकनेस लगता है, मन नहीं करता खाना खाने का। अगर खाना खाने जाते भी हैं तो कड़वा लगता है, इतना चक्कर आ रहा है कि हम बैठने का मन नहीं है, पूरे टाइम सोता रहता है पर्सन। उसकी वजह से उसका फूड इंटेक जो नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन का जो इंटेक है उसके हिसाब से वो नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली जो क्या होगा, उसका ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा। अब इसके अलावा काम क्या हो सकता है, कुछ टाइम तक हो सकता है कि मेंटेन भी कर रहा हो। रीजन क्या है कि आपकी बॉडी में जो सोड है वो टूटता है, वो यूज होता है, बट एक टाइम पर वो भी खत्म होगा, फिर धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी आपका क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जो हम बहुत ज़्यादा किसी दिन आप काम कर लो, ठीक है, वार्ड में बहुत आपको 8 से 10 बार ऊपर से नीचे बस बोले कि एक फाइल देके आओ, फिर लेके आओगे, 4 बार आप घूमोगे, उसके बाद में आके बैठ जाओगे, गला सूख जाएगा आपका। फर्स्ट आपको डिहाइड्रेशन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई बहुत देर से पानी नहीं पिया। सेकंड, कुछ खाने को दे दो, बोलोगे। फिर यही टाइम अगर हमने रेस कर दिया और लंबा टाइम कर दिया, क्या हो जाएगा, आपको चक्कर आएंगे। और समय अगर आप जीआरबी को भी करके देखो, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स किसे बोलते हैं, पीछे से पूछो लास्ट, सिम्टम्स किसे कहते हैं? भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, सिम्टम्स किसे कहते हैं? ठीक है, डेफिनेशन से, डेफिनेशन किसे कहते हैं, इटियोलॉजी किसे कहते हैं, सिम्टम्स किसे कहते हैं, आप बताओ। लक्षण, हिंदी में बोलते हैं सिम्टम्स को लक्षण। और तुम अंजलि चौधरी, हाँ, बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम उसको उस पर्टिकुलर डिजीज के कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे साइन हैं, ठीक है, जो कि हमें बता सके कि हाँ ये पर्टिकुलर वही डिजीज है या वही प्रॉब्लम है। क्लियर है, उसको कहते हैं सिम्टम्स। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। इटियोलॉजी क्या होता है, शिवानी बैठ जाओ दोनों। इटियोलॉजी माने कॉज, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर जो डिजीज होने का रीजन क्या है उसको कहते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स को और कुछ बोलते हैं क्या? ममता पात्रा, और आप पेशेंट के अंदर देख रहे हैं सिम्टम्स को, क्या बोलेंगे? आप स्टूडेंट जाकर पेशेंट के अंदर देख रहे हैं, अपने वार्ड में ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट के अंदर सिम्टम्स। उसने पढ़ा, मैंने आज पढ़ाया आपको ये सिम्टम्स जो है डायबिटीज में होता है, आपने जाकर पेशेंट पर ऑब्जर्व किया, उसको क्या बोलेंगे? जाओ, मैंने बोला जाओ वार्ड में जाकर ऑब्जर्व करो सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स पढ़ा है ना, क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, सिम्टम भी तो 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। करेक्ट। सब्जेक्टिव किसे बोलते हैं? पेशेंट जब पेशेंट आपको बोल रहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, ये हो गया, पेशेंट बता रहा है। यहीं पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो पेशेंट ड्राउजीनेस है, ठीक है, पेशेंट जो है बार बार सो रहा है, ठीक है, इसके अलावा पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, पेशेंट वीकनेस, पेशेंट जो है देखने में आपको मालनरिश दिख रहा है, ये जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। सिम्टम्स में एक जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मतलब पेशेंट अनहेल्दी लेवल हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जो हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल, सॉरी ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरग्लाइसीमिया, हाई होगा, जिसमें पेशेंट को क्या होगा? टू मच थर्स्ट, इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग होगा और साथ में ब्लरी विजन। ठीक है, यहीं पर हाइपोग्लाइसेमिया क्या होगा? मतलब लो। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, पर्सन सेकिंग है, ठीक है, ऐसे हाथ कांपते हैं। आप लोग भी बहुत टाइम जब भूखे रहोगे ना, तो एक टाइम खुद भी आजमा सकते हो, हाथ में थोड़े कप वाला स्टार्ट हो जाता है। इवन जब चक्कर आने लगता है ना, आप लोग बहुत टाइम तक आप खड़े हो, पनिशमेंट जब मिलता है, देखा है कभी किसी का सर लंबा पनिशमेंट मिला हो, उसमें ऐसे हाथ कांपते हैं ना, थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी वगैरह पी लिया कुछ, हमने इमीडिएट ठीक हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, क्या बोला है मैंने? ग्लूकोज लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग होता है। नेक्स्ट
डिजीनेस, स्वेटिंग है। ये स्वेटिंग क्यों होगा ये बता सकता है कोई? ये स्वेटिंग क्यों हो रहा है? इंसुलिन का फंक्शन है, चलो बता देते हैं। जब हमने फास्ट बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया जब भी तो होगा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल नहीं है, ठीक है, तो आपका सेल क्या करेगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ पे मसल्स में आपके डिपॉजिट है आपके, वहाँ से वो ब्रेक डाउन होगा। अंदर जो इंटरनल फंक्शन स्टार्ट हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा सेल का फंक्शन होगा, तो जहाँ पे फंक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस, और उस वार्मनेस की वजह से वहाँ से स्वेटिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्री। नेक्स्ट आपका हंगर। हंगर मतलब भूख लगना। नेक्स्ट आपका अबाउट ग्लूकोमीटर एंड इट्स पावर। क्लियर दिख रहा है? फर्स्ट आपका इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर। सेम है ये, हमारे पास बस कंपनी अलग है, यही है, आपको यही मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये हो गया, ये मिलेगा आपको बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या है, देखो साइड में नाम भी लिखा है, 1 2 3 4 5 लेंसिंग डिवाइस, ठीक है। तो लेंसिंग डिवाइस, अब पहले आ जाते हैं हम लोग लेंस पर। इसको क्या बोलते हैं, लेंस। इसको लेंस बोलते हैं और इसको उसका लेंसिंग डिवाइस। क्लियर? अब इसके अलावा क्या रह गया, ये कंट्रोल डी, ये हमारे पास में है, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी, जब लैब में लेके जाऊंगी तो दिखा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपका कंट्रोल डी, ये हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बट कंट्रोल डी जो है हमारे पास में है, अच्छा किसी का पैकेज है। इसके अलावा ये जो है आपका क्या है, बैटरी। ग्लूकोमीटर में पीछे की तरफ आपका क्या होता है, बैटरी प्रेजेंट होता है। चिप और बैटरी, इसमें दो चीज होते हैं। क्लियर? यहाँ तक ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे हम लोग प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो प्रोसीजर में वहाँ पर आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और कभी हम किसी प्रोसीजर को करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट होकर जाना है कि अगर आगे वाला कोई भी हम क्वेश्चन पूछता है तो हम